हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि योग युक्तो विशुद्धात्मा जितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यन्ते। इसका अर्थ है जो भक्ति भाव से कर्म करता है तो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन इंद्रियों को वश में रखता है, सबको प्रिय होता है, सब उसके प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बांधता। इसी बात को लेकर आज की हमारी सत्संग होगी कि सबको वह प्रिय होता है और सब उसको प्रिय होते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में सबके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि कोई भी जीवन में आप सबके प्रिय नहीं हो सकते। कुछ लोग आपके मित्र होंगे, कुछ लोग शत्रु होंगे, लेकिन जो कृष्ण का भक्त है उसके लिए ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि कृष्ण का भक्त सबको प्रिय होता है और सब उसको प्रिय होता है। लेकिन ये कैसा होता है, इस बात की जरा विश्लेषण करना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि भक्त लोग सबको प्रिय क्यों। तो जहां शत्रुता की बात कब आ जाती है, जब किसी एक वस्तु को सब प्रयत्न कर रहे हैं, अमूल्य वस्तु, तो वहां शत्रुता आ जाती है। जैसा कोई एक पद के लिए लड़ रहा है तो आपका प्रतिद्वंदी जो होगा वो आपका शत्रु हो जाएगा। धन के लिए लड़ रहे हैं तो जिसके पास धन ज्यादा होगा या कम होगा आपसे, वो आपका शत्रु हो जाएगा। तो वस्तुओं की दौड़ में प्रतिस्पर्धा जहां होती है वहां शत्रुता होती है। लेकिन जो भक्त लोग हैं उन लोगों को किसी वस्तु की प्रतिस्पर्धा नहीं होती। वो किसी वस्तु के पीछे स्वतः भागते ही नहीं है। अगर प्रभु की कृपा से वो वस्तु मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिले तो उसको प्राप्त करने के लिए वह व्याकुल नहीं होती। इसी के लिए भक्त लोग सबको प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी उनको अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता और इससे वो सबसे मिलजुल कर सबके हितैषी हो जाते हैं। और सब लोग उनको प्रिय क्यों होते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एक ही प्रभु सबके भगवान है और सब लोग उनके अंश है, ऐसा भक्त लोग जानते हैं। और सभी से भगवान का प्रेम से संबंध है। भगवान सबके प्रेमी है और हम सब प्रेमी भगवान के हैं, ऐसा जानते हुए भक्त लोग अब किसी से द्वेष करने के लिए उनके पास कोई कारण ही नहीं होता, क्योंकि किसी से भी द्वेष करने का अर्थ होता है कि प्रभु से द्वेष करना, क्योंकि वो तो प्रभु का है।
इसीलिए भक्त लोग द्वेष करते ही नहीं है। कभी कभी हो सकता है कुछ विचारों की मतभेद के कारण कोई उनसे अलग हो, विपरीत हो भावनाओं में, लेकिन वो भी इसको इसके ऊपर उनसे स्नेह भाव ही रखता है, क्योंकि उसको ये भी मालूम है कि सिर्फ ये वैचारिक मतभेद है, लेकिन कोई स्वतः उनमें ऐसा भाव, विरोधाभास, कटुता नहीं है मन में। तो इन दो कारणों से पूरा विश्व या तो भगत सबको प्रिय होता है, और या तो सारा विश्व भक्त को प्रिय होता है। और यह प्रिय प्रिय रहने से भक्तों में एक आनंद होता है, शत्रुता नहीं होती, जहर नहीं होता। इसीलिए वो बहुत आनंद में रहते, भजन कीर्तन में लगे रहते। वरना अगर आप में द्वेष क्रोध भरा हुआ है तो आप भजन कैसा करेंगे। तो इस तरह से भगत लोग सबको भूतेंद्र विजितात्मा, भूतेंद्रिय, जितेंद्रिय सब भगवत भक्त ये गुणों से अपने आप संपन्न हो जाते हैं प्रभु कृपा से। तो आप भी भक्त बनिए, इन गुणों को बढ़ाइए और जीवन को आनंदमय करिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।